नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। प्रशासन तौर पे ये है जो हम भी पिटीशन डालते हैं तो हम भी तारीख, वो भी पिटीशन डालता है। वो मामले की सुनवाई चल रही है। ये सनी देओल का मामला हुआ, तारीख पे तारीख। इस वक्त हम हैं मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड क्षेत्र के लगभग कुमारखंड थाना से लगभग 1000 मीटर की दूरी पे घटना स्थल पे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं विगत दिनों जमीनी विवाद को लेकर गोली चलने की बातें सामने आ रही थी कि गोलियां चली जिसमें कई लोग घायल हुए, जिसके बाद घायलों का कल सीएससी में इलाज चला। इलाज के दरमियान मामला वहां ठंडा नहीं हुआ और रात में बड़ी घटना बातें सामने आ रही है कि रात में कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ मामला है यहाँ पे। जो पीड़ित परिवार हैं, आप ही का घर है, क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू मंडल हुआ। पप्पू जी, ये बताइए कि कैसे जो जमीनी विवाद जमीन विवाद चल रहा है, ये जो है अपना धमकी दे रहा है, जो गोली के हथियार हो चाहे जो भी चीज हो उसके साथ ये जमीन को खाली करवा के हम हटवाएंगे, चाहे जो भी हो जाए करना पड़। जब ये जो विवाद चल रहा है कब से चल रहा है? ये विवाद चल रहा है आपको 1 महीना पहले से, और पुराना विवाद ये 2012 से चल रहा तो है। विवाद के बाद इसका प्रशासनिक तौर पे किसी तरह का निष्पादन या आपने प्रशासन तौर पे ये है जो हम भी पिटीशन डालते हैं तो हम भी तारीख, वो भी पिटीशन डालता है। वो मामले की सुनवाई चल रही थी। ये सनी देओल का मामला हुआ, तारीख पे तारीख। ये बताइए, चलिए मामला चल रहे तो मामला में अभी तक जो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है? कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। इस विवाद में मेरे बच्चिया का 22 तारीख को शादी था। इस बात को हम क्लियर करने के लिए अपने गांव समाज को हम बैठक भी कराए, पंचायत कराए, वो मुखिया सरपंच साहब के समक्ष में हम पंचायत करा के क्लियर हो गए। उस पर टाइम लिया गया, वो पार्टी ने लिया जिसको नापी जोखी करा के अपना लोग क्लियर हो जाओ, अपना कमाओ खाओ, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। उस विवाद में कल एक जलावन यहाँ जला दिया, उस कहने पे गोली जो है फायर करना शुरू कर दिया। मेरा चाचा है वार्ड नंबर, उसके ऊपर जो है गोली मार दिया, सर के ऊपर फाड़ के निकल गया। मेरे पत्नी जब आए बचाने के लिए उसको भी मारा, मेरे बच्चा को भी मारपीट किया। रात में 2 बजे रात में पुलिस प्रशासन गया तो पुलिस प्रशासन के पास हम लोग थे, तो फिर दोबारा दूसरा बदमाश सब 24-25 को लेके 24-25 को बदमाश लेके फिर दोबारा आके पलट के मारना शुरू कर दिया। फिर प्रशासन आया, उसके बाद हलवे हथियार से मारना शुरू, फायरिंग शुरू। उसके बाद वहाँ थिरनट बरामद मिला, बराऊ को हवाले किए। ये कल की घटना है। फिर रात में जो कल के मामले के बाद जो लगातार बातें सामने आ रही, उसके बाद रात में कैसे क्या घटना? रात में हुई जो कल दिन की घटना का बदना अंजाम, वो बोला जो आज रात ये जो आग लगाई कितने बजे की लगभग घटना? ये 2 बजे रात में। 2 बजे रात में। 2 बजे तो रात कल में। के घटना के बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या चौकसी कुछ नहीं की? पुलिस प्रशासन के द्वारा चौकीदार दिया गया, यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई थी। वहाँ जो है रात में ये लोग था, यहाँ हम लोग भी थे। मेरा किराना दुकान, कपड़ा दुकान। आप लोग थोड़ा हट जाइए, देखने दीजिए। तो फर्नीचर का दुकान सारा चीज था, नहीं 5-6 लाख 7 लाख का संपत्ति दुकान चलती जी। किराना का था, कपड़ा दुकान था, 2 लाख 2.5 लाख का किराना का था, 2-2.5 लाख का कपड़ा का था, 1.5-2 लाख का मेरा फर्नीचर का सामान था। और बेटी का शादी है 22 तारीख को, उसकी सारा सामान ने हम खरीद के 1.5-2 लाख का रखे, सारा लूट फूट के ले गया। आग लगा दिया, कपड़ा लता फर्नीचर सारा चीज को जला दिया गया। मेरा गाड़ी एक डिस्कवर बजाज है 1642। अच्छा, वो जो कल 1646 जो घायल हुए थे उनके कोई परिजन है यहाँ पर? वो मेरा मम्मी है, मेरा चाचा है। आपके कौन है? वो मेरा पापा है। अच्छा, क्या घटना उनके साथ हुई? अभी क्या थी उनकी हालत है और क्या अभी उनका हालत गंभीर है? उसका हालत बहुत गंभीर है क्योंकि कल उसका इलाज चला। अच्छा, ये जो मामला इतने दिनों से चल रहा है तो प्रशासनिक तौर पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं? कुछ नहीं। कोई गरीब का अच्छा, आज सुबह से ही आप लोग जाम किए हुए, क्या मांगे थी आप लोग? हम लोग का यही मांग था जो एसपी साहब आए, वो जो कहेगा उसके अनुरूप हम लोग चलेंगे। लेकिन ये पदाधिकारी यहाँ पे आए, क्या आश्वासन दिया गया या क्या कुछ? लेकिन बड़ा हुआ कहना था क्या हम ही करेंगे, ठीक है, हम मेरा भी बात मानो, उसका तो बात बराबर मानते हैं। लेकिन बड़ाऊ के कहीं कहने पे से कांड होता है, क्योंकि उसको 1 लाख रुपया दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बराबर
1 महीना से गोली फायर हो रहा है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन कोई का ठोस कोई कार्रवाई नहीं होती नजर नहीं आ रही। नहीं, जिसके मेरे पास इसलिए वीडियो बना डॉक्टर के हुआ है, पास कोई पैसा नहीं कल है, एक कोई थ्री नॉट भी पहुंच बरामद नहीं किया है। गरीब को कौन सुनता है? गरीब का कोई निदान करने वाला यहाँ नहीं है। तो जैसा कि प्रीत के द्वारा आप देख रहे हैं कि कई चीज़ों की तैयारियां थी, उनकी बच्चियां की शादी थी, लेकिन भूमि विवाद के चलते जो घटनाएं हुई, कल की जैसी घटना थी कि गोलीकांड की भी बातें सामने आ रही थी। हालांकि इसकी पुष्टि प्रशासन तौर पे होगा, लेकिन जो आज की वस्तु स्थिति है, जो बताया जा रहा है कि जिनसे उनका भूमि विवाद चल रहा था, उनके द्वारा ही रात में चौकीदार की ये गाड़ी जिसकी प्रतिनियुक्ति की गई थी, उनकी भी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। और हमारे सहयोगी के माध्यम से आप देख सकते हैं जो ये पूरा उनका जो जीवन यापन चलाने के लिए जो घर और दुकान था वो पूरी तरीके से जलकर अब खाक हो चुकी है। इसमें कपड़े की दुकान व किराना की दुकान चलाकर वो जीवन यापन करते थे। और कहा जा रहा है कि बच्चों की शादी की भी लगभग तैयारी की जा रही थी, सामानों की खरीद भी थी। 22 तारीख को शादी होनी थी, लेकिन भूमि विवाद में आज जो मंजर है वो आपके सामने है। जो जैसा कि घटनास्थल पे आज जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में हम हैं और आपने देखा कि कई घरों को जो आपसी ज़मीनी विवाद में आग के हवाले कर दिया। और ऐसी मानो दरंदगी के जैसे जो क्षति है वो आप आकलन इन तस्वीरों से भी कर सकते हैं कि जो चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति विधि व्यवस्था के तहत की गई थी, उनकी भी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइकिल थी, घर का सारा संसाधन पूरी खाक में तब्दील हो चुकी है। जो भी चीज़ें थी, अनाज हो या जो भी चीज़ें हो, वो एकदम जलती हुई अभी भी उन रात से जो है धुआं निकल रहा है। एक नहीं कई मोटरसाइकिलें हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आग के हवाले। और कहा जा रहा है कि जो इनसे उनका ज़मीनी विवाद इनका चल रहा था, वो उनका घर भी बिल्कुल पीछे है। आगे और पीछे उनका घर है, पीछे उनका घर है, इन्हीं से उनका ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कल घटनाएं सामने आ रही थी कि जो ज़मीनी विवाद इतना बढ़ गया कि कल गोली चलने की बात सामने आ रही थी। और रात्रि में हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती किसके द्वारा लगाया, जैसा कि पीड़ित परिवार का कहना है कि भूमि विवाद में ही रात्रि में 2 बजे रात में चौकीदार प्रतिनियुक्ति के बावजूद भी घर को आग के हवाले कई संख्या में आए और घर को आग के हवाले कर दिया। घर को आग के हवाले कर दिया। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यही ज़मीने का है। 2 बजे रात में यहाँ जलाया घर को, उसके बाद यहाँ जला के उसके बाद वो दरवाजे पे गया, वो घर पे उस पर भी जला दिया एक। कल से क्या पूरा मामला चल रहा था, जो बातें यहाँ तक आ गई थी, जो पूरा घर को आग के हवाले कर दिया, पूरा जमीनी विवाद का मामला चल रहा है? ज़मीने का विवाद हो रहा है। क्या विवाद का मुख्य कारण क्या है? ये इसको खाली करो तुम लोग, ये ज़मीन मेरा है, ये कागज मेरा है, तो हम काहे छोड़ देंगे? सब छोड़ेंगे तो नहीं ना, यहाँ मेरा आगे में है तो आगे से खाली करो तुम लोग। कैसे करेंगे? तो बोले तो ठीक है, 10 आदमी में पंच बोला तो पंच में भी वैसे ही किए, जितना कागज है मेरा सर उतना ही हमको चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके बाद जो न पंच का बात रखा, न प्रभारी का बात रखा, किसी का बात नहीं। रात में ऐसा घटना कल से कर रहा है। रात में 2 बजे लगाया, इधर लगाने के बाद उधर घर पे जाके लगा दिया। जब आग लगा दिया तो चापाकल को भी तोड़ दिया, ताकि न चापाकल रहेगा न ही मिझाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद मंडल है। पूरे मामले के ऊपर छानबीन की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि विगत दिनों जो बातें हमने पहले ही बता दिया था कि ज़मीनी विवाद हुई, गोलियां चली और जिसमें कई लोग घायल हुए, जिसके बाद घायलों का इलाज CFC में करवाया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया, लेकिन मामला वहाँ नहीं रुका। मामला सुलगता गया और मामले की सुलगती हुई आग को देखते हुए प्रशासन ने भी वहां पर चौकसी बढ़ा दी। घटनास्थल पर चौकीदार की बहाली कर दी। बावजूद इसके कई जो बताया जा रहा जानकार के अनुसार कि दर्जनों की संख्या में आकर भूमि विवाद के चलते जिस पर कल गोलियां चली थी, उन्हीं परिवार जो पीछे घर थे उनके आगे में जो बनी हुई घर है, उनके घर को आग के हवाले और भूमि विवाद की आग इतनी सुलग गई कि पूरा का पूरा जो स्थिति है वो आपके सामने है। जिसके बाद सुबह से ही घर और आशियाना समेत पूरी ज़िंदगी की कमाई जलने के बाद आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क जो कुमारखंड की जो मुख्य सड़क है उनको जाम कर दिया। जिसके बाद मौके पर कई वरीय पदाधिकारी को आने की मांग की, जिसके बाद सदर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार के द्वारा मौके पर पहुंचकर विधि व्यवस्था को देखते हुए
पीड़ित परिवार को ठोस आश्वासन दिया। उन्होंने आश्वासन देते हुए सख्त कहा कि एक भी जो संलिप्त व्यक्ति हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय भी देने की बात कही गई है। जल्द इसमें संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। हालांकि पूरे घटना पे सदर इंस्पेक्टर समेत वरीय पदाधिकारी नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल देखना होगा कि जो इतनी बड़ी घटनाएं हुई रात में, इस घटना की तफ्तीश कर कब आरोपियों को हिरासत में लेती है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।